ओके, क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन है। ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। फर्स्ट इज कन्वर्ट 850 mmHg. This is a unit of pressure. So 850 mmHg of pressure, you have to convert it into ATM. ATM is also a unit of pressure. तो आपने प्रेशर के एक यूनिट से दूसरी यूनिट में वैल्यू को चेंज करना है. So you have to convert this 850 mm of Hg to ATM. As we know this, अब solution start कर रहे हैं. Solution you have to note it down on your rough copies. उसके बाद आप इसे फेयर करेंगे, ठीक है. इसे अपनी रफ कॉपीज पर साथ साथ जल्दी क्विकली नोट करते रहेंगे. 760 mm of Hg, as we know that, is equals to 1 ATM. 1 atmospheric pressure के इक्वल होता है 760 mm of Hg. If there is 850 mm of Hg pressure, then it will be equals to how much? Atmospheric pressure. So 850 आपने इसके बाद नेक्स्ट लिखना है 850 mm of Hg is equals to जो, अच्छा जब रिलेशन लगाते हैं तो आपको जो वैल्यू गिवन है, जैसे कि आपको mm of Hg की वैल्यू गिवन है, तो रिलेशन लगाते हुए जिसकी वैल्यू गिवन हो उसे पहले लिखना है. सो लुक एट हियर, मुझे mm of Hg की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने रिलेशन लगाते हुए mm of Hg को पहले लिखा है और ATM को बाद में. तो 760 mm of Hg is equals to 1 ATM, क्योंकि मुझे mm of Hg में प्रेशर की वैल्यू गिवन है. ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने लिखा 850 mm of Hg of pressure is equals to, उसके बाद आपने करना है जो ये आपकी बाद में लिखी हुई वैल्यू है एटीएम की, इसे मल्टीप्लाई करना है द वैल्यू दैट इज रिटन एट द लोअर साइड. जो नीचे वैल्यू लिखी है उसके साथ इस वैल्यू को करना है मल्टीप्लाई. सो 850 मल्टीप्लाइड विद द 1, और जो आपने सबसे पहले वैल्यू लिखी है लाइक 760, उसे आप कर दीजिए डिवाइड 760. आपका प्रेशर चेंज हो जाएगा एटीएम में. सो डिवाइड 850 विद 760, योर आंसर विल बी 1.12 ATM. तो आपका आंसर आ जाएगा ATM में. पहली कन्वर्जन की है हमने, प्रेशर को mm of Hg से ATM में कन्वर्ट किया. ठीक है, हम जानते हैं द 760 mm Hg is equals to 1 ATM. So 850 mm of Hg कितने ATM के इक्वल होगा? So multiply 850 with this 1 and divide, जो आपने सबसे पहले वैल्यू लिखी है उससे करना है डिवाइड. जी बेटा कोमल दोबारा समझाते हैं जी. सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं आपकी बुक की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स का कि 760 mm of Hg में आपका प्रेशर गिवन है, उसे ATM में चेंज करना है. ठीक है, फिजिक्स में भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो कन्वर्जन्स करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर रहे होते हैं, टाइम को आप जो है मिनट से सेकंड में चेंज कर रहे होते हैं, तो उसी तरह की ये कन्वर्जन है. जब आपने 850 mm of Hg को ATM में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? तो आपका एक बेसिक रिलेशन होता है कि आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू पता होती है. तो हम जानते हैं कि 760 mm of Hg is equals to 1 ATM. So if you want to change 850 mm of Hg into ATM, then what you have to do? You have to multiply जो वैल्यू नीचे लिखी हुई है, this जो नीचे लिखी हुई है उसे और जो बाद में लिखी हुई वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना. So 850 मल्टीप्लाई विद द 1, जो फर्स्ट से स्टार्टिंग में वैल्यू लिखी थी उसके साथ आपने करना है डिवाइड. So 850 multiplied with the 1 divided by with the 760, your answer will be 1.12 ATM. नेक्स्ट चलते हैं. सेकंड आपकी कन्वर्जन है 205,000
प्रेशर आपका 205,000 पास्कल में गिवन है, आपने इसे कन्वर्ट करना है एटीएम में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। सॉल्यूशन करते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, दैट हाउ वी कैन चेंज दिस प्रेशर इनटू एटीएम। ठीक है, एज वी नो दिस, हम ये जानते हैं जब हमने स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा था, दैट 101,325 Pascal is equals to 1 atm. If I want to change this Pascal, then I have to write here 205,000 Pascal is equals to, जी सोहा अब मैं क्या करूं आगे कैलकुलेशन में? सोहा सोहा बताएगी, सोहा मैं सुन रही हूँ, लाउडली बोलिए जी। व्हाट आई हैव टू डू? मिस 101,325 पास्कल को हमने 1 से डिवाइड। नो, मैंने आपको प्रीवियसली जैसे बताया वो सिंपल करें। ठीक है, मैंने प्रीवियसली कैसे बताया है जी? आयशा आप बताइए। मिस 205,000 को 101,325 पास्कल से डिवाइड कर देंगे जी, और ये मल्टीप्लाई होना है 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर वैल्यू सेम रहती है। इस जो बाद में लिखी हुई वैल्यू है ना बेटा, उससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो सबसे स्टार्टिंग वैल्यू थी उसके साथ कर देते हैं डिवाइड। सो यू हैव टू डू दिस। ओके, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.02 ATM। मैं एक स्टेप स्किप कर रही हूँ जो बीच में आता है, जो आपकी नोट्स वगैरह में लिखा होता है, ताकि आप क्विकली समझें कि दो चीजों का रिलेशन लगाना है तो डायरेक्ट कीजिए 2 स्टेप्स में। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आपने कन्वर्ट करना है 760 थर्ड में 760 टॉर को चेंज करना है सेंटीमीटर ऑफ HG। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। As we know this, 760 torr is equals to 760 mmHg, और 760 mmHg इक्वल होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के। ठीक है, तो 760 के इक्वल है, तो 760 torr will be equals to 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये स्टेप ना मेंशन करें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 760 torr is equals to 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। हमने 560 torr को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर ऑफ Hg में, सो 560 torr। उसके बाद आप लिखिए जी, कौन बता रहा है मुझे? ऑन आप बताएंगे। ऑन में क्या करूं आगे बेटा? ऑन जी, सोहा बताइए। मिस 560 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और वो जो हमारी 760 वैल्यू उसको हम डिवाइड करेंगे 560 से। 76 को 560 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब 1 तो है ही नहीं, एटीएम तो नहीं लिया ना बेटा। याद रखना है, ये जो नीचे लिखी हुई वैल्यू है, इसे यहाँ मौजूद वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो स्टार्ट में वैल्यू लिखी है इसके साथ डिवाइड करते हैं। याद रखनी है ये बात, ठीक है। सो अब यहाँ पर तो हमारे पास 1 है ही नहीं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्लियर। सो आपने 76 ये वाली वैल्यू जो गिवन है, 76 को मल्टीप्लाई करना है 560 से और इसे डिवाइड कर देना है 760 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 56 सेंटीमीटर ऑफ HG।
तो जब 560 टॉर होता है तो वो इक्वल होता है 56 सेंटीमीटर ऑफ एचडी के। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, ये अब नोट कर लीजिए सब रफ कॉपीज पे। ये न्यूमेरिकल्स आपने अपनी फेयर कॉपी पर करने हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका जो फोर्थ कन्वर्जन है दैट इज 1.25 ATM को कन्वर्ट करना है आपने पैस्कल में। क्लियर? मुझे ये कौन बता रहा है? रिलेशन बताइए। 1 ATM कितने पैस्कल के इक्वल होता है? अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले। 101.325 pascal. वेरी गुड, वेरी गुड। 1 ATM बराबर होता है 101.325 पैस्कल के। मिस आपने पहली वाली एग्जाम्पल में तो पैस्कल पहले लिखा था, एटीएम बाद में। अब मैंने चेंज क्यों किया है? मैंने अब चेंज इसलिए किया है बच्चों क्योंकि अब मुझे एटीएम की वैल्यू गिवन है और पास्कल में पूछा गया है, तो जो वैल्यू गिवन होती है उसको पहले लिखते हैं। तो मुझे एटीएम गिवन है ना, तो मैंने रिलेशन लगाते हुए एटीएम पहले लिखा है। ठीक है, नाउ आई विल राइट 1.25 ATM that will be equals to 101.325 multiplied by 1.25 divided by 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए। योर आंसर विल बी 12656 पैस्कल। किसी को कोई कंफ्यूजन? No, miss. Okay, very good. Next move towards the next question. नेक्स्ट जो आपके टेम्परेचर के यूनिट्स हैं उनकी कन्वर्जन करनी है। सो लेट्स डू इट। कन्वर्ट करने हैं आपने फॉलोइंग यूनिट्स को। तो सबसे पहले आपने, सबको मेरी स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है? Yes, miss. Okay, Ibad, check your internet connection. Everybody can see my screen properly, so maybe there is a problem on your side, so check it. I will record this lecture and I will definitely share the recording also. So if you have any problem, then see the recording. Okay, so now we are going to change the temperatures. 750 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आपने चेंज करना है केल्विन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिन स्टूडेंट्स को क्लास के दौरान ये केल्विन की कन्वर्जन्स में प्रॉब्लम हो रही थी तो वो अब समझ लें। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। जब भी सेल्सियस के टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करते हैं तो वी नो द फॉर्मूला दैट केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273। तो आपका जो भी सेल्सियस का टेम्परेचर है उसे उसमें ऐड कर दें 273, तो आपका टेम्परेचर केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है 750, सो 750 प्लस 273। ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1023। अब यूनिट आपने क्या लिखना है? केल्विन, क्योंकि आपका टेम्परेचर केल्विन में चेंज हो गया। क्लियर? फवाद समझ आ रहा है बेटे? फवाद आपको समझ आ रहा है बेटा? कोमल, इब्राहिम, क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपने 150 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन में। जी फवाद, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का। फवाद, कैन यू हियर मी? फवाद, हन्नान, इब्राहिम, मैं बताऊं? बॉयज वेयर आर यू? मैं बताऊं? मैं बताऊं? जी बेटा वेट, मैं आप लोगों से पूछूंगी, मुझे देखने दे पहले। वेयर आर दे ऑल? जी ऑन। Hamza, unmute your mics and answer me.
Fawad, Yes. Hamza, Yes. Hanan ji. Tell me the conversion. How do I convert this? How do I convert this Celsius temperature into Kelvin? What is the formula? Hamza, speak. What is the formula? कोमल जी बेटा आप बताइए। फातिमा बेटा लाउडली बोले ताकि मुझे आवाज आए। कोमल मिस प्लस करना है। क्या प्लस करना है बेटा? मुझे फॉर्मूला बताइए पूरा। मिस 150 प्लस 273। जी सेल्सियस के टेम्परेचर के में प्लस कर देना है 273, सो सेल्सियस टेम्परेचर इज 150, सो प्लस कर दीजिए 273, सो योर आंसर विल बी, इन्हें प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 423। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपकी केल्विन की कन्वर्जन है सेल्सियस में। अब आपने 100 केल्विन को चेंज करना है सेल्सियस में, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। जब केल्विन को चेंज करना होता है सेल्सियस में तो हम -273 करते हैं। तो आपने सेंटीग्रेड में चेंज करना है केल्विन को, तो केल्विन टेम्परेचर -273, तो केल्विन में आपका टेम्परेचर है 100, तो 100 माइनस कीजिए 273, तो आपका आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, सो योर आंसर विल बी इन माइनस, तो आंसर आएगा -173 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है सबको? यस मिस। ओके, Yes, miss. आते हैं। नेक्स्ट आपने 172 केल्विन को चेंज करना है डिग्री सेंटीग्रेड में। ओके फातिमा, आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ आई कैन कन्वर्ट दिस? फातिमा Yes, miss. जी बताइए बेटा। फातिमा Here minus degree Celsius, Kelvin minus 273. जी 172 माइनस 273 करेंगे तो आपका डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर आ जाएगा, सो योर आंसर विल बी -101 डिग्री सेल्सियस। ये थी आपकी सारी कन्वर्जन्स। अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है, न्यूमेरिकल 3। अपनी अगर आप लोग बुक्स देख रहे हो तो उस पर आप क्वेश्चन देखेंगे। अ गैस एट प्रेशर 912 mm ऑफ Hg, यानी कि आपको P1 गिवन है, इनिशियल प्रेशर। अच्छा आपने लिखना कैसे है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। आप प्रॉपर लिखेंगे, पहले डाटा लिखेंगे। न्यूमेरिकल लिखते हुए सबसे पहले आप डाटा लिखते हैं, ठीक है। डाटा सबसे पहले आप लिखेंगे इनिशियल, पूरा लिखना है पहले आपने, इनिशियल प्रेशर। उसके बाद आप इसका सिंबल लिखेंगे, दैट विल बी P1 इज इक्वल्स टू 912 mm of Hg। Clear? Next, a gas at pressure 912 mm of Hg has volume 450 centimeter cube. So volume is given, that is initial volume is given. Initial volume is equals to V1, that is 450 centimeter cube. उसके बाद what will be its volume? It means final volume is asked. So final volume is equals to V2 question mark. You have to find out this V2. Then at 0.4 atm. So final pressure is given. Final
pressure, that is P2 is 0.4 atm. So look at here, one pressure is given in mm of Hg and other pressure is given in atm. So you have to take the same unit. आपने same unit लेना होता है. So change this mm of Hg into atm. So अभी आपको बताया था कि mm of Hg आप atm में कैसे change कर सकते हैं. जी कैसे चेंज कर सकते हैं हम बच्चों. अभी आपको बताया था दैट 760 mm Hg is equals to 1 atm. So 912 mm Hg को कन्वर्ट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना है 1 से, this one, and divide with 760. So 912 mm of Hg divided by 760. ये मल्टीप्लाई होना है यहाँ पर 1 से, तो अगर मैं 1 मेंशन करूं या ना करूं इट डजंट मैटर, क्योंकि मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू आएगी. सो योर आंसर विल बी 1.2 atm. सो आपके अब दोनों प्रेशर एटीएम में है. वॉल्यूम आपका V1 गिवन है दैट इज 450 और V2 यानी कि फाइनल वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है. So what is the formula? Now you have to write the solution. Solution लिखने के बाद आप लिखिए formula, and the formula is P1 according to Boyle's law. आप mention कर दीजिएगा according to Boyle's law P1 V1 is equals to P2 V2. आपने V2 find out करना है, तो P2 V2 के साथ multiplication में है. On the other side of equation, it will be in a division. So V2 is equals to P1 V1. ये जो P2 multiply में है ये यहाँ पर divide हो जाएगा. P2. Clear? So let's write. P1 की वैल्यू है 1.2 atm. V1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 1.3 atm. V1 की वॉल्यूम 450 और P2 की क्या वैल्यू है? 0.4 atm. 0.4. क्लियर? सो आप 1.2 को मल्टीप्लाई कीजिए 450 से और डिवाइड कर दीजिए 0.4 से. योर आंसर विल बी 1350 सेंटीमीटर क्यूब. किसी को कोई कंफ्यूजन? दिस विल बी योर आंसर V2. किसी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम? No, miss. दोबारा बता दो. ओके, लुक एट हियर. अगर आप अपनी बुक पे भी डाटा देखेंगे तो आपको इनिशियल प्रेशर P1 इज गिवन दैट इज 912 mm ऑफ Hg. ठीक है, आपको इतना इनिशियल प्रेशर गिवन है. उसके बाद आपको वॉल्यूम गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम दैट इज 450 सेंटीमीटर क्यूब. उसके बाद कह रहे हैं फाइंड आउट द वॉल्यूम, यानी कि अब आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया है तो फाइनल वॉल्यूम पूछा है. सो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू V2, वो आपसे पूछ लिया है. उसके बाद फाइनल प्रेशर बताना है, गिवन है दैट इज 0.4 atm. अब आपका एक प्रेशर atm में है बेटा, दूसरा प्रेशर mm ऑफ Hg में है, तो इसको mm ऑफ Hg को भी atm में चेंज कर लेते हैं. अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सारी कन्वर्जन सिखाई थी, तो उस कन्वर्जन को माइंड में रखते हुए आपको मैंने बताया था कि 760 mm Hg इज इक्वल्स टू 1 atm. तो अगर 912 mm Hg होगा तो वो कितने atm के इक्वल होगा? सो 1 मल्टीप्लाई बाय 912 डिवाइडेड बाय 760 mm ऑफ Hg. सो आप जब 912 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 912, डिवाइड करेंगे 760 से तो इट विल बी 1.2 atm. तो आपका पहला प्रेशर P1 भी atm में आ गया और दूसरा प्रेशर P2 भी atm में आ गया. आपका वॉल्यूम है
सेंटीमीटर क्यूब में, 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका जो V2 है वो भी सेम यूनिट में आंसर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो यूनिट्स का ख्याल रखना होता है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक यूनिट mmHg में ले लें और दूसरा आप ATM में ले लें, आपके दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया जो कि हमें पता है, बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो V2 अब हमने फॉर्मूला अरेंज कर लिया क्योंकि हमें V2 ये कैलकुलेट करना है ना, दिस वन। तो ये P2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा। सो P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। उसके बाद अब वैल्यूज पुट कर दें, P1 इज 1.2, V1 इज 450 और P2 इज 0.4। तो आपने जब इन सबको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, योर आंसर विल बी 1350 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? यस यस ओके, वेरी गुड। दिस मीटिंग इज गोइंग टू बी एंड, आपकी ये 7 मिनट्स में मीटिंग एंड हो जाएगी। आपकी एक तो डायरी है कि आपने एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना 7, वो तो आज भी याद किए थे बच्चों, तो वही वाले क्वेश्चन आपने कल दोबारा रिवाइज करने हैं, ठीक है? मिस हमारी डायरी में बॉयल्स लॉ लिखा हुआ है टेस्ट के लिए। यस मिस लॉन्ग तो हाँ, क्वेश्चन। मैंने वो लिखा था, बट आप लोगों का मैंने आज टेस्ट नहीं लिया और आप लोगों में से कुछ बच्चों को प्रिपेयर नहीं है, तो इसलिए आप सेम टेस्ट रख लीजिए, ठीक है? मैं आपकी ग्रुप में डायरी बता दूंगी आपको दोबारा। एंड द सेकंड थिंग इज, जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 है, आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद से ट्राई करना है। क्लियर? यस यस ओके मिस।